नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मित्रों, ये कथा है भ्रामरी देवी की और सौभाग्य से अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं सपरिवार। वहाँ पूरे मंदिर में, सारे रेस्टोरेंट में, सारी दुकानों में, पूरी जगह भ्रमर, जैसे हम लोग भ्रमर देखते हैं वैसे नहीं, जिसको हम लोग भुनगा कहते हैं, उस तरह के भ्रमर पूरे में छाए हुए हैं। और वहाँ के लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होती। हम लोगों को थोड़ी हो रही थी, लेकिन वहाँ के लोग बिल्कुल आराम से निश्चिंत थे। और खाने में भी ऐसा नहीं कि खाने में गिर रहे हो, वहाँ घूम जरूर रहे थे आसपास, लेकिन खाने में नहीं गिर रहे थे। ये बहुत आश्चर्य की बात है। उन्हीं भ्रामरी देवी की कथा है श्रीमद् देवी भागवत में। तो इनका प्राकट्य क्यों हुआ उसको मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। पाठ पूरा बड़ा है तो मैं आपको सार में बताती हूँ। तो आइए चलते हैं, भ्रामरी देवी के प्राकट्य को जानते हैं। पूर्व समय की बात है। अरुण नामक एक महान पराक्रमी दैत्य था। देवताओं से द्वेष रखने वाला वह महान नीच दानव पाताल में रहता था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः वह हिमालय पर जाकर पद्मयोनि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया। इस प्रकार घोर तपस्या करने पर उसके शरीर से एक प्रचंड अग्नि निकली जो संपूर्ण जगत को दग्ध करने लगी। उस समय यह बड़ी अद्भुत घटना हुई। संपूर्ण देवता कांप उठे। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में आतंक छा गया। तब सभी प्रधान देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें इस बात की सूचना दी। देवताओं की बात सुनकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी गायत्री देवी को साथ ले हंस पर बैठे और प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चल पड़े। उस समय अरुण के सैकड़ों नाड़ियों से संयुक्त शरीर में केवल प्राण मात्र रह गए थे। उसका पेट सूख गया था। उसके सभी अंग क्षीण हो गए थे। वह नेत्रों को मूंदे हुए ध्यान में लीन था। अपने तेज से वह ऐसा दिखाई पड़ता था मानो कोई दूसरा प्रचंड अग्नि हो। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, बस तुम्हारे मन में जो कुछ है उससे मांग लो। ब्रह्मा जी को देखकर अरुण उठ गया और उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उसने अपनी बुद्धि में स्थित वर की याचना की। उसका संकल्प था, मैं कभी मरूं नहीं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने आदरपूर्वक उसे समझाया, संसार में जन्म लेने वाला निश्चय मरेगा ही, यह सिद्धांत है। अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर अरुण ने पुनः आदरपूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, प्रभु अच्छी बात है, तब मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए कि मैं ना युद्ध में मरूं, ना किसी भी शस्त्र अस्त्र से मरूं, ना किसी भी स्त्री या पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो, और ना 2 पैर तथा 4 पैर वाला कोई भी प्राणी मुझे मार सके। साथ ही आप मुझे ऐसा विपुल बल दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और इस प्रकार वर देकर भी उसी क्षण ब्रह्मलोक चले गए। इस प्रकार वर प्राप्त करके दैत्यराज अरुण अपनी दानवी सेना से सुसज्जित हो स्वर्ग पहुंच गया और बात की बात में उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम और अग्नि के समस्त अधिकारों को पृथक पृथक अपने हाथों में लेकर वह स्वयं सबका शासन करने लगा। तब देवता अपने स्थानों से च्युत होकर कैलाश पर शंकर जी के पास गए। उनसे अपनी दुख गाथा कही। तभी आकाशवाणी हुई कि देवताओं, तुम भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी की उपासना की और देवी तब प्रकट हुई। देवी ने कहा, देवताओं, मैं तुम पर सदा के लिए प्रसन्न हूँ। वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है। तुम समस्त देवताओं के मन में जो भी अभिलषित हो वही वर मुझसे मांग लो। देवी का वह वचन सुनकर देवताओं ने अपने दुख का कारण बतलाया और दुष्चरित दैत्य के द्वारा जगत को प्राप्त होने वाली असह पीड़ा का वर्णन किया। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर भगवती महादेवी भ्रामरी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को प्रेरित किया। उन्हीं के साथ ही अपने पार्श्व प्रांत और अग्रभाग में रहने वाले नाना रूपधारी भ्रमरों को भी भेजा। उन्होंने असंख्य भ्रमरों को और भी उत्पन्न किया। उन भ्रमरों से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। उस समय उन भ्रमरों के कारण पृथ्वी पर अंधकार छा गया। आकाश, पर्वत, श्रृंग, वृक्ष और वन, जहाँ तहाँ भ्रमर ही भ्रमर दृष्टिगोचर होने लगे।
यह दृश्य बड़ा ही आश्चर्यजनक था। उन संपूर्ण भ्रमरों ने तुरंत जाकर दैत्यों की छाती छेद डाली। वे उनको इस प्रकार काट रहे थे जैसे मधु निकालने वाले व्यक्ति को कोप में भरी हुई मधुमक्खियाँ। उस समय शस्त्रों तथा अस्त्रों से किसी प्रकार भी उनका निवारण नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में न युद्ध हो सका और न कोई संभाषण ही। दैत्यों को अपने सामने मृत्यु ही दृष्टिगोचर होती थी। जिस जिस स्थल पर जो जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान थे, वहीं वहीं उसी उसी रूप में वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। परस्पर किसी से कोई कुछ बातचीत भी नहीं कर सका। क्षण मात्र में ही वे संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार का अद्भुत कार्य करके वे सब भ्रमर देवी के निकट लौटकर आ गए। मित्रों, भक्तों, ये थी भ्रामरी देवी के प्राकट्य की कथा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।